बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसमें से क्या था कि मल्टीपल्स फाइंड करने थे 21 के, 27 के, 37 के। 21 के मल्टीपल्स फाइंड करने थे 100 से लेकर 200 तक। फिर 27 के मल्टीपल्स फाइंड करने थे 150 से लेकर 250 तक। इसी तरह 37 के फैक्टर्स फाइंड करने थे 100 से लेकर 250 तक। इसमें से कुछ होमवर्क छोड़ा था मैंने आपके लिए क्वेश्चन 8 एंड 9 में, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था कि डिविजिबिलिटी फाइंड करनी थी 11 की, कि 11 पर डिवाइड होते हैं या नहीं। जो नंबर्स गिवन हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में, वो देखने थे कि 11 पर डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो हमने कर लिए थे कुछ, मैंने कर लिए थे कुछ, दो आपके लिए छोड़ दिए थे ताकि आप खुद ही भी प्रैक्टिस कर लें इस पर। तो आपने उम्मीद है कर लिया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है पेज नंबर 39, एक्सरसाइज ये है। क्वेश्चन नंबर 10 गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नंबर विच इज, अच्छा आप क्वेश्चंस हैं डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 7 पर डिविजिबल हो, जो 7 पर डिवाइड होता हो लेकिन 14 पर डिवाइड नहीं होता। तो हमने एक नंबर ऐसा फाइंड करना है कि वो 7 पर डिवाइड होता है और 14 पर डिवाइड नहीं होता। तो 21 देख लें, एक नंबर है। 7 के मल्टीपल आप ले लें खुद से। 7 के मल्टीपल्स आप ले लें, 7 1s आर 7, 7 2s आर 14। तो 7 का मल्टीपल 14 ऐसा नंबर है जो 14 7 पर डिवाइड होता है और 14 पर भी डिवाइड होता है। लेकिन फिर इसके बाद 7 3s आर देख ले, 7 3s आर 21। आप 7 का मल्टीपल 21 जो है ये 7 पर डिवाइड होता है लेकिन 14 पर डिवाइड नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट जो मल्टीपल है 7 का, 7 3s आर 21, 7 4s आर 28। तो 28 जो है वो 14 पर डिवाइड होता है। 14 1s आर 14, 14 2s आर 28। तो इन 7 के मल्टीपल्स में 21 ऐसा मल्टीपल है जो 7 पर डिवाइड होता है लेकिन 14 पर डिवाइड नहीं होता। आप देख लें यहाँ पर 7 जो है 21 जो है 7 पर डिवाइड होता है, 7 3s आर 21 और 14 पर डिवाइड नहीं होता, 14 1s आर 14। तो क्या आता है 11 है, 11 से 4 माइनस कर ले तो इससे 7 आता है 0। तो ये डिवाइड नहीं होता। तो अब क्या है 21 ऐसा नंबर है जो 7 पर डिवाइड होता है बट 14 पर डिवाइड नहीं होता। आप बुक में ही इसके सामने इसका आंसर लिख लें, बस सिर्फ सिंपल 21 लिख लें कि 21 ऐसा नंबर है जो 7 पर डिवाइड होता है लेकिन 14 पर डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट देख लें, ऐसा डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15, जो 5 पर डिविजिबल हो बट 15 पर डिविजिबल ना हो, जो 5 पर डिवाइड होता हो लेकिन 15 पर डिवाइड नहीं होता। तो 5 के मल्टीपल्स आप देख लें, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15। तो 15 जो है वो 5 पर डिवाइड भी होता है और 15 पर भी डिवाइड होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो 20 है, तो 20 भी आप खुद ले सकते हैं। 20 जो है वो 5 पर डिवाइड होता है, 15 पर डिवाइड नहीं होता। जो भी मल्टीपल आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो 5 5s आर 25, तो 25 भी 5 पर डिवाइड होता है लेकिन 15 पर डिवाइड नहीं होता। फिर नेक्स्ट जो 30 है, 5 6 आर 30, तो 30 जो है वो 15 पर भी डिवाइड होता है और 5 पर भी डिवाइड होता है। 5 6 आर 30 एंड 15 2s आर 30। तो आपने ऐसा मल्टीपल लिखना है जो 5 पर डिवाइड होता हो लेकिन 15 पर डिवाइड नहीं होता। तो 20 भी ऐसा मल्टीपल है जो 5 पर डिवाइड होता है, 15 पर नहीं होता। 25 भी है। नेक्स्ट जो 30 के बाद 35 है वो भी 5 पर डिवाइड होता है, 35 पर 15 पर डिवाइड नहीं होता। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मल्टीपल लिख सकते हैं 5 का जो 15 पर डिवाइड नहीं होता। तो आप कोई भी नंबर लिख लें, 25 लिख लें, 20 लिख लें, 35 लिख लें, 40 लिख लें, कोई भी लिख लें, तो वो 5 का मल्टीपल ऐसा होगा जो 5 पर डिवाइड होगा बट 15 पर डिवाइड नहीं होगा। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। अच्छा, अब ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 3 पर डिविजिबल हो
बट 6 पर डिविजिबल ना हो। 6 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ ली थी। 6 की डिविजिबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, उनको ऐसा नंबर जो हमें गिवन हो उसको हम देखते हैं कि 2 पर डिवाइड होता है और 3 पर भी डिवाइड होता है तो फिर 6 पर डिवाइड वो होगा। अगर 2 पर डिवाइड होगा, 3 पर डिवाइड होगा तो 6 पर भी डिवाइड होगा। तो टेस्ट 6 की डिविजिबिलिटी यही है। अब ऐसा नंबर देखना है कि जो 3 पर डिवाइड होता हो बट 2 पर डिवाइड नहीं होता तो फिर वो 6 पर डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो कोई भी मल्टीपल आप 3 का ले ले, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। 6 जो है वो 2 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी डिवाइड होता है, ऑलरेडी 6 पर भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट जो है 3 3 आर 9। कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हैं जो 2 पर डिविजिबल ना हो, जो 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 का मल्टीपल। तो 9 भी ले सकते हैं आप, 3 3 आर 9। 9 जो है वो 3 पर डिवाइड होता है बट 6 पर डिवाइड नहीं होता, ना ही वो 2 पर डिवाइड होता है। फिर नेक्स्ट जो है 12 जो है 12 6 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी डिवाइड होता है तो 12 नहीं लेना। इसके बाद 15 है, 3 5 आर 15। तो 15 भी आप ले सकते हैं, 3 5 आर 15। 3 पर डिवाइड होता है बट 6 पर डिवाइड नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट जो है 18। 18 6 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी डिवाइड होता है तो 12 नहीं लिखना। 21 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 21 भी सिर्फ 3 पर डिवाइड होता है, 6 पर डिवाइड नहीं होता। तो कोई भी नंबर, कोई भी मल्टीपल आप 3 का ऐसा ले सकते हैं जो सिर्फ 3 पर डिवाइड होता हो और 6 पर डिवाइड नहीं होता, तो वो आपने लिख लेना है। कोई भी नंबर, कोई भी मल्टीपल आप लिख सकते हैं। मैंने 9 लिख लिया। तो आप ये आपके रिजल्ट्स हैं। इसी तरह आपने अपने बुक्स में इसके सामने ये आंसर लिख लेने हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट वेदर 6 इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 6। कौन से 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है। नंबर्स गिवन हैं कि जो कि ये 2 पर 6 पर डिवाइड होते हैं या नहीं होते, तो वो अभी हमने करने हैं। टेस्ट 6 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ ली थी, कैसे मालूम करनी है हमने 6 की डिविजिबिलिटी। तो देखना है कि 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड होता है तो फिर 6 पर भी डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिक्स इज डिवाइजर ऑफ अच्छा 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है। डायरेक्टली मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। अच्छा, आप देखना है कि ये 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड होता है। अगर दोनों पर डिवाइड होगा तो 6 पर भी डिवाइड होगा, दोनों में से किसी एक पर डिवाइड नहीं होता तो फिर 6 पर भी डिवाइड नहीं होगा। तो 504 देख लें। इसमें ये जो 4 है, 4 जो है ये एक इवन नंबर है। अच्छा, अब किसी नंबर के जो आपके पास गिवन हो कोई नंबर और इसके यूनिट नंबर को आप यूनिट कॉलम में नंबर को आप देख लें कि एक इवन नंबर है तो ये 2 पर डिवाइड होगा। अगर इवन नंबर नहीं होगा तो फिर 2 पर डिवाइड नहीं होगा। तो 4 देख ले, एक इवन नंबर है, इस वजह से ये 2 पर डिवाइड होता है। तो आपने इस यहाँ लिख लेना है कि डिविजिबल बाय 2 पर डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि 3 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 504 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, इनके नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कर लें आप, 5 + 0 + 4, इसको आप प्लस कर लें, इससे आता है 5 + 4 9। और 9 को देख लें कि 3 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 9 देख लें, 3 पर डिवाइड होता है, 3 3 9, 3 पर डिवाइड होता है, इस वजह से ये क्या है, डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अब दोनों पर डिवाइड होता है तो 6 पर भी डिवाइड होगा। तो रिज़ल्ट में क्या होगा आपका, डिविजिबल 504 इज़ डिविजिबल बाय 6।
ये आपका रिज़ल्ट होगा। इसी तरह आपने बाकी जो तीनों हैं वो भी करने हैं, बाकी 3 जो हैं इसी तरीके पर करने हैं। मैं दूसरा भी कर लेता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। फोर नंबर कर लेता हूँ। 4 नंबर 4510। तो 4510 देख लें आप, इसमें यूनिट कॉलम को देख लें, यहाँ पर 0 है। तो 2 की डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा है कि अगर 0 हो या इवन नंबर हो, मतलब 2 पर डिवाइड होता हो, तो ये 2 पर डिवाइड होगा। तो ये 2 पर डिवाइड होता है कि इसके यूनिट कॉलम में 0 है, तो डिविजिबल बाय 2, ये 2 पर डिविजिबल है। फिर देख लें 3 की डिविजिबिलिटी करते हैं, देखते हैं कि प्लस कर लेते हैं 4 + 5 + 1 + 0। तो प्लस कर ले 4 + 5 + 1, 4 + 5 9 + 1 10 + 0, इससे आता है 10। और 10 जो है ये 3 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से ये नॉट डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अब 3 पर डिविजिबल नहीं होता, 2 पर होता है। इसमें से शर्त ये है कि सिर्फ अगर 1 पर डिवाइड नहीं होगा तो 6 पर भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब अगर 2 या 3 में से किसी एक पर भी डिवाइड नहीं होगा तो 6 पर भी डिवाइड नहीं होगा। तो रिज़ल्ट में आपने लिखना है 4510 is not divisible by 6। तो इसी तरीके से आपने करने हैं। इसमें से बाकी 2 जो मैंने छोड़ दिए 2 और 3 वो आपने करने हैं। इसी तरीके पर सबसे पहले 2 पर देखना है कि डिवाइड होता है या नहीं होता, फिर 3 पर देखना है कि डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर दोनों पर डिवाइड होता है तो 6 पर डिवाइड होगा, लेकिन दोनों में से किसी एक पर डिवाइड नहीं होता तो फिर 6 पर भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 12 करना है। अच्छा, टेस्ट की 9 की डिविजिबिलिटी देखनी है, नंबर्स गिवन हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह मालूम करना है। हमने देखना है कि अगर कोई नंबर, जो नंबर हमारे पास गिवन हो, उनको हमने प्लस करना है। अगर उनसे 9 या 9 का कोई मल्टीपल आता हो तो फिर वो 9 पर डिवाइड होगा। अगर 9 का कोई मल्टीपल नहीं आता तो फिर वो 9 पर भी डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले गिवन कौन सा है, क्या है हमारे पास? 2 है, 207 है।
डायरेक्ट ही बस सॉल्यूशन कर लेते हैं। टू 0 7, तो इसका क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। 2 + 0 + 7, इससे क्या आता है 7 + 2, इससे आता है 9। तो देख लें 9 जो है ये 9 का मल्टीपल है, 9 1s are 9, तो ये 9 पर डिवाइड होगा। रिज़ल्ट में क्या है 207 is divisible by 9। इसी तरीके पर आपने करना है। नेक्स्ट जो है वो दूसरा मैं कर लेता हूँ। 4 नंबर, $3,655। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3000 नंबर जो गिवन है वो 3655 है। इनको प्लस कर लेते हैं। 3 + 6 + 5 + 5, तो प्लस कर लें। 3 + 6 इससे 9 आता है, 9 + 5 इससे आता है 14, 14 + 5 इससे आता है 19। 19 और 9 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, तो 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है। 18 के बाद 19 आता है, तो 19 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ये क्या है कि इसको आपने लिखना है कि ये नॉट डिविजिबल, 9 पर डिवाइड नहीं होता। $3,655 is not divisible by 9, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से ये 9 पर डिवाइड नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज जो है वो 3A वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हमने इवन एंड ऑड नंबर्स को पढ़ना है, प्राइम नंबर्स को पढ़ना है, फिर कंपोजिट नंबर्स को पढ़ना है, फिर हमने एक्सरसाइज 3B करना है और इसके साथ एक्सरसाइज 3B के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। बहुत आसान है, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। कल इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।